नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम RSCIT से संबंधित कल वाले टॉपिक से आगे शुरू कर रहे हैं। आज है इंटरनेट सुरक्षा स्वीट्स। ये प्रोग्राम स्पैम को नियंत्रित करने, कंप्यूटर को वायरस से बचाने, फिल्टर्स उपलब्ध कराने तथा अन्य सुविधाओं को प्रदान करने में सहायक होते हैं। आप प्रत्येक प्रोग्राम को अलग से खरीद सकते हैं। स्वीट की जो कीमत होती है वो काफ़ी कम होती है। क्विक हिल तथा सिमेंटिक की नॉर्टन इंटरनेट सुरक्षा प्रसिद्ध स्वीट्स है। ये जो क्विक हिल है और सिमेंटिक है, ये प्रसिद्ध स्वीट्स के प्रकार हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर के साथ कार्य करता है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर ये अधिकांश तकनीकी ब्यौरे को संभालते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। इसकी दो श्रेणियां होती हैं। प्रथम होती है बेसिक एप्लीकेशन, जिसका उपयोग सभी प्रकार के व्यवसायों में किया जाता है। इसमें वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स शामिल होते हैं। अन्य श्रेणी में जो दूसरा है वो है विशिष्ट एप्लीकेशन, जो अनेक व्यवसायों से संबंधित होता है। फिर है कॉमन फीचर। यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन के जरिए आप अपने प्रोग्राम को नियंत्रित कर सकते हैं और उससे संपर्क कर सकते हैं। अधिकांश एप्लीकेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का उपयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न तत्वों और माउस के आइकन नामक ग्राफिकल तत्व प्रदर्शित होते हैं। पॉइंटर्स के रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित आइकन माउस का प्रतिनिधित्व करते हैं। विंडो एक आयताकार स्थान होता है जिसमें डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम, संदेश आदि शामिल किए जाते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक समय में एक से अधिक विंडो खोली व प्रदर्शित की जा सकते हैं। पारंपरिक रूप से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शामिल अधिकांश सॉफ्टवेयर में मेन्यू बार, टूल बार, डायलॉग बॉक्स और बटन का उपयोग होता है। जब स्क्रीन के ऊपर स्थित मेन्यू बार पर क्लिक किया जाता है, कि जो अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है उसमें मेन्यू बार पर जब हम क्लिक करेंगे तब विकल्प की अतिरिक्त सूची अथवा डायलॉग बॉक्स नज़र आता है। क्लिक करते ही हमें एक सूची नज़र आएगी, इंडेक्स नज़र आएगी। टूल बार जो है वो मेन्यू बार के नीचे होता है। इसमें छोटे ग्राफिक्स होते हैं जो बटन कहलाते हैं, जिनके जरिए सामान्य निर्देशों तक शीघ्र पहुंचने के लिए शॉर्टकट उपलब्ध होते हैं। फिर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। इसको अब बदल दिया गया है। इसमें रिबन, टैब्स, गैलरी ये सब नए फीचर्स जोड़े गए हैं। रिबन क्या होता है? मेन्यू और टूल बार के स्थान पर सामान्यतः प्रयोग आने वाले निर्देशों के सेट को
एक टैब में व्यवस्थित करते हैं कि इन सभी को रिबन में व्यवस्थित किया गया है। ये टैब कमांड विभिन्न बटनों को दर्शाते हैं। फिर टैब्स रिबन को मुख्य गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने के कार्य करते हैं। बाद में प्रत्येक टैब ग्रुप में वर्गीकृत हो जाता है। कुछ टैब कॉन्टेक्सचुअल टैब से कहलाते हैं। ये हमें तभी नजर आएंगे जब यूजर या हमको इनकी आवश्यकता होती है, वरना ये दिखाई नहीं देते। गैलरी जो होती है वो विकल्पों की सूची से चयन की प्रक्रिया को सरल बनाती है। नेक्स्ट है आगे, कुछ एप्लीकेशन में स्पीच रिकॉग्निशन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आवाज़ के इनपुट को स्वीकार करके मेन्यू के विकल्पों को चुना जाता है। इसमें हम बोल कर के इनपुट दे सकते हैं और टेक्स्ट को बोलकर लिखा जाता है। इसमें कीपैड की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हम बोलकर भी मैसेज इसमें लिख सकते हैं। फिर आता है वर्ड प्रोसेसर। इसमें टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। साथ ही ये सॉफ्टवेयर के सर्वाधिक प्रचलित और लचीले उपकरण भी होते हैं। सभी प्रकार के व्यक्ति और संगठन मेमो, पत्र और फैक्स बनाने के लिए कि कोई भी व्यक्ति या संगठन इसके मेमो, पत्र और फैक्स बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कि वर्ड प्रोसेसर का उपयोग या तो मेमो बनाने में होता है, या पत्र लिखने में, या फैक्स करने में। छात्र व शोधकर्ता इसका प्रयोग करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाने वाला वर्ड प्रोसेसर है। अन्य वर्ड प्रोसेसर को कोरल वर्ड परफेक्ट और एप्पल पेजेज, ये अन्य वर्ड प्रोसेसर है। एक तो कोरल वर्ड परफेक्ट और एक है एप्पल पेजेज। फिर आता है वर्ड प्रोसेसर की विशेषताएं। डेटा को एंटर करने, एडिटिंग करने और फॉर्मेटिंग को सरल बनाने में ये उपयोगी होता है। टेक्स्ट डालने के लिए वर्ड रैप का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें एक लाइन पूरी होने के बाद टाइप की जा रही सामग्री खुद ही अगली लाइन पर जारी रहती है। इसमें थेसोरस सेलेक्ट शब्द अथवा वाक्यांश के लिए विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और संबंधित शब्द उपलब्ध करवाता है। कि थेसोरस के द्वारा हमें विलोम शब्द, उस शब्द के विलोम, समानार्थी या उससे संबंधित शब्द हमें दिखाई देते हैं। स्पेल व ग्राम चेकर गलत वर्तनी के शब्दों और कैपिटल शब्दों, विरामादि और वाक्यांश की संरचना की समस्याओं को खोजता है। कि ये जितनी भी अशुद्धियाँ होती है उसको ग्राम चेकर खोजता है। कैरेक्टर की ऊंचाई, उसके फॉन्ट का आकार भी इसकी प्रमुख विशेषता है। कि कैरेक्टर की ऊंचाई और उसके फॉन्ट के आकार भी इसकी प्रमुख विशेषता माने जाते हैं। जिसमें अक्षर को बोल्ड करना, इटैलिक करना या उसका कलर बदलना, ये सारी सुविधाएं इसके अंदर आती हैं। बुलेट युक्त और नंबर्ड सूची विषयों को क्रम से पढ़ने में ये सरल बनाती है। फिर रिपोर्ट बनाने के लिए ऑटो करेक्ट का प्रयोग कर व्याकरण व विराम चिन्हों का की जितनी भी जो गलतियां होती हैं उनको इसके द्वारा सुधारा जाता है। चित्र व तालिकाओं में विशिष्टता लाने के लिए कैप्शन टेक्स्ट एंटर का प्रयोग किया जाता है।
कि कैप्शन टेक्स्ट एंटर से चित्र और तालिका में हम विभिन्न डिजाइन बना सकते हैं। टेक्स्ट से आकृतियों या तालिकाओं को संदर्भ देने के लिए क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। फुटनोट का उपयोग रिपोर्ट की अतिरिक्त व्याख्या या टिप्पणी के लिए किया जाता है। साइटेशन का प्रयोग कर स्रोतों से सावधानीपूर्वक डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है। अंत में हेडर और फुटर की सूचना को जोड़कर रिपोर्ट को छपने के लिए तैयार कर दिया जाता है। फिर आता है स्प्रेड शीट। स्प्रेडशीट का प्रयोग विश्लेषण और ग्राफ संख्यात्मक डेटा कौन कौन से बजट व वित्त से संबंधित जो होते हैं उसकी रिपोर्ट में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। अन्य स्प्रेडशीट में एप्पल आईवर्क का नंबर्स और कोरल क्वाड्रो प्रो शामिल होते हैं। स्प्रेडशीट की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसमें संख्यात्मक डेटा और वर्कबुक की फाइलें बनाई जाती है। वर्कबुक फाइल में एक या एक से अधिक संबंधित वर्कशीट होती हैं। वर्कशीट को स्प्रेडशीट या शीट के नाम से भी जाना जाता है, जो रो या कॉलम की एक आयताकार ग्रिड होती है। रो अंकों में दर्शाए जाते हैं और कॉलम शब्दों में। कॉलम व रो का प्रतिच्छेदन मतलब क्रॉस जहाँ ये डिजाइन जहाँ ये मिलते हैं उसका वो सेल का निर्माण करते हैं। फिर एनालिटिकल ग्राफ अथवा चार्ट स्प्रेडशीट में डेटा के विजुअल को प्रदर्शित किया जाता है। एक या अधिक सेल के परिवर्तन के प्रभाव के अवलोकन की प्रक्रिया को प्रायः व्हाट इफ विश्लेषण से निर्दिष्ट किया जाता है। फिर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। डी डेटा, बी बेस, एम मैनेजमेंट और एस सिस्टम। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट फाइल होती है। कौन सी? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अथवा डेटाबेस मैनेजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो डेटाबेस को स्थापित करके उसकी संरचना को तैयार करता है। यह डेटाबेस में से डेटा को एंटर, एडिट और पुनः प्राप्ति के लिए टूल भी प्रदान करता है। शिक्षक इसका प्रयोग करके छात्रों की ग्रेड को रिकॉर्ड करते हैं। पुलिस अपराधी का आपराधिक इतिहास जानने के लिए इसका प्रयोग करती है। माइक्रो कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरल पैराडॉक्स, लोट्स अप्रोच आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फिर है DBMS की विशेषताएं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कौन कौन सी विशेषताएं? सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली डेटाबेस संरचना को रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। इसमें डेटा संबंधी एक टेबल होती है जिसमें प्रत्येक टेबल पर रो व कॉलम बने होते हैं। रो रिकॉर्ड और कॉलम फील्ड कहलाते हैं। रो को तो रिकॉर्ड कहा जाएगा और कॉलम को फील्ड कहा जाएगा। डेटाबेस
मैनेजमेंट सिस्टम हमें डेटाबेस को बनाने व इसके प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल प्रदान करता है। सॉर्ट टूल से हमें शीघ्रता से टेबल रिकॉर्ड को एक चुनी हुई फील्ड में पुनः स्थापित करने में ये मदद करता है। फिल्टर टूल हमें शीघ्रता से केवल मांगे हुए रिकॉर्ड ही उपलब्ध कराता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विभिन्न प्रकार के टेबल से जिज्ञासा, फॉर्म व रिपोर्ट को प्रदान करने की क्षमता रखता है। डेटाबेस से किसी विशिष्ट सूचना को प्राप्त करने में क्वेरी एक प्रश्न या आग्रह होता है कि क्वेरी क्या होता है। क्वेरी या तो एक प्रश्न होता है या एक आग्रह होता है। टेबल व क्वेरी के डेटा को हम विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं।